नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट्स में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं शिक्षक भर्ती की जो नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है उसमें जिन लोगों का अंतिम सूची में जो नाम नहीं आया है या जिनका जो अंतिम सूची में नाम आया है परंतु स्कूल जो है वो अलॉट नहीं हुए हैं, उनके लिए DPI अधिकारियों ने कहा है कि आप अभ्यावेदन भेज सकते हैं। आप DPI को अभ्यावेदन भेज सकते हैं जिसमें आप आपकी जो आपत्तियाँ है वो दर्ज करा सकते हैं कि आपको कौन सी आपत्ति है, वो आपको लिखित में जवाब देंगे। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि वो आपका जो अभ्यावेदन है वो आप किस प्रकार भेज सकते हैं या जो ईमेल आईडी जो उन्होंने दी है आप उस पर जो ईमेल है वो किस प्रकार भेज सकते हैं। तो साथियों, देख लेते हैं कि आप आपका जो अभ्यावेदन है वो किस प्रकार भेज सकते हैं। आप आपके मोबाइल में जो जीमेल का ऑप्शन होता है, जो ऐप पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होता है। इसमें आप नीचे के साइड में जाएंगे तो आपको एक पेन का या पेंसिल का जो साइन है वो दिखाई देगा। आप उस पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होता है। इसमें आपको पहले जो फॉर्म जो आपकी ईमेल आईडी होती है शुरू में वो दिखाई देती है। फिर उसके नीचे जो टू यानी कि जो आप जिस ईमेल आईडी पर आप जो मेल है वो भेजना चाहते हैं उसकी ईमेल आईडी आपको यहाँ पर लिखनी होती है। फिर आपका उसके नीचे जो ऑप्शन होता है वो सब्जेक्ट का होता है। यहाँ पर आप अपना सब्जेक्ट लिख सकते हैं कि आपको क्या कौन से सब्जेक्ट यानी आपका सब्जेक्ट क्या है। जैसे आप हम लिख सकते हैं कि हाँ अभ्यावेदन, यहाँ हमें अभ्यावेदन भेजना है। उसके नीचे अगर आप आएंगे तो कंपोज ईमेल, तो आपको कंपोज ईमेल यानी कि आपको यहाँ पर जो सारी डिटेल्स है वो भरनी होगी कि आपकी पूरी जानकारी आपको क्या क्या आपत्तियाँ है वो भरनी होगी। तो मैं आपको एक जो हिंट है वो दे देता हूँ कि आपको आपकी जो जानकारी है वो किस प्रकार यानी कि भर सकते हैं। तो साथियों, यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है फ्रॉम का उसमें आपकी ईमेल आईडी आएगी। जो सेकंड ऑप्शन है टू का उसमें जिसमें आपको ईमेल भेजना है यानी कि जो DPI अधिकारियों की dpi@gmail.com जो ईमेल आईडी है वो आएगी। और सब्जेक्ट में आपका जो सब्जेक्ट है अभ्यावेदन या आपके आधार पर जो सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं वो आ सकता है। और उसके नीचे जो कंपोज ईमेल होगा उसमें आप निम्न प्रकार की जानकारी भर सकते हैं। आपको उदाहरण देने के लिए मैंने इस प्रकार का जो फॉर्मेट है वो बनाया हुआ है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस प्रकार से भर सकते हैं। आपकी जो इच्छा है आप उस प्रकार से अपना जो अभ्यावेदन है वो तैयार कर सकते हैं। पहले मैंने लिखा हुआ है महोदय, मैं आपके द्वारा आयोजित की गई शिक्षक भर्ती परीक्षा। इसमें आप आगे सन भी लिख सकते हैं। मैं वर्ग 2 गणित या आपका जो वर्ग है वर्ग 1 है या वर्ग 2 है आपका जो सब्जेक्ट है विषय में उत्तीर्ण अभ्यर्थी हूँ। अगर आप चयनित अभ्यर्थी आपका अंतिम सूची में नाम आ गया है तो भी आप वहाँ पर चयनित अभ्यर्थी लिख सकते हैं या उत्तीर्ण अभ्यर्थी हूँ वो लिख सकते हैं। मेरे द्वारा मेरी जो पूरी जानकारी है वो इस प्रकार है, ऐसा लिख सकते हैं। इसमें आपका जो पहली जानकारी होगी वो आपका रोल नंबर, आप आपका रोल नंबर दे दीजिए। फिर आपका नाम लिख दीजिए, आपका फादर्स नेम इसमें लिख दीजिए। फिर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो लिख दीजिए, आपका सब्जेक्ट लिख दीजिए। आपकी पूरी डिटेल जो है वो अच्छी तरीके से आनी चाहिए। फिर आपकी रैंक लिख दीजिए। फिर आपका जो स्कोर है वो लिख दीजिए। फिर आपका जो मोबाइल नंबर है वो लिख दीजिए। और फिर आपका लास्ट में जो है वो ईमेल आईडी दे दीजिए। तो इस प्रकार से जो आपकी पूरी जानकारी है वो बहुत ही अच्छी तरीके से जो सुंदर तरीके से आप थोड़ा सा गैप बनाकर लिख दीजिए। उसमें बहुत सारी जगह होती है। इसके बाद बारी आती है आपकी आपत्तियों की। आपके पास जो आपत्तियाँ है, जो आपकी आपत्ति है, जो आप क्वेश्चन उनसे पूछना चाहते हैं वो 1 2 3 ऐसे नंबरिंग में जो जितने भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं वो पूछ लीजिए कि मैं वेटिंग में हूँ तो मेरा नाम आएगा ही कि नहीं। जिस प्रकार के भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं वो आप पूछ लीजिए। तो यही एक फॉर्मेट था जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप इस फॉर्मेट से आपका जो अभ्यावेदन है वो तैयार कर सकते हैं या जो आपको अच्छा फॉर्मेट लगे, जो आपका फॉर्मेट अच्छा लगे, जिस प्रकार से आप सुंदरता से अपने अभ्यावेदन बना सकते हैं कि उनको अच्छा लगे और वो आपका जो लिखित में है वो आंसर आपको जो आपका रिप्लाई है वो दे। तो आप इस प्रकार के फॉर्मेट का भी यूज़ कर सकते हैं, अपने अनुसार भी बना सकते हैं। तो यही बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि आप अभ्यावेदन कैसे भेजें, तो मैंने आपको जो सारी डिटेल्स थी वो बता दिया। यही अपडेट थी जो मैं आपको देना चाह रहा था। ऐसी और अपडेटों के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ। धन्यवाद।